अब देखिए, आप मेरी उम्मीद से आप समांतर माध्य लगाने में एक्सपर्ट हो गए हैं। आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कहा जाता है मैक्स ए परफेक्ट प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। एक अच्छी तैयारी व्यक्ति को अच्छा बनाती है। सवाल को देखना नहीं है, देख कर तो प्रत्येक सवाल कठिन लगेगा या सरल लगेगा, लेकिन हकीकत में वो आपको आएगा तब जब आप उसको लगाएंगे। तो चलो इस सवाल को भी देखते हैं। कह रहा है यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 1.46 है तो F1 और F2 के मान ज्ञात कीजिए। ये सारणी दी गई है और बारंबारताओं का कुल योग है 200, यानी ये सिग्मा F है। अब बस सवाल लगाओ। ये सवाल बहुत सरल तरीके से है, यानी कि x दिया हुआ है आपको, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 और योग फल। अरे भाई, अकेला ही तो है, ये लिखा। और F दिया हुआ है खुद। अब क्या करें हम? तो 46 F1 F2 25 10 और 5 ये दिए हुए हैं लाइन से, हमने इनको लिखा हुआ है। और आगे अब क्या करना है? बिल्कुल रट गए होंगे आपको तो सवाल, तो आपको पता ही होगा आगे क्या करना है। करना क्या है? F और X की गुणा करनी है। तो गुणा कर देते हैं। तो 46 की 0 से गुणा करेंगे तो हमारा 0 आएगा। F1 की 1 से गुणा करेंगे तो F1 आएगा। F2 की अगर 2 से गुणा करेंगे तो 2F2 आएगा। 25 की अगर इस 3 से गुणा करेंगे, 25 या 75 आएगा। और इस 10 की अगर 4 से गुणा करेंगे, 10 चौक 40 होगा। और दोनों 5 है, 5 5 गुणा 5 25 होगी। इनको आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, लेकिन आगे पीछे लिखने का मतलब ये है, तो फिर ये संख्या को सबसे पहले लिखना है, फिर इनको क्रम से बाद में लिखना है, ताकि आप भी कन्फ्यूज ना हो और जो आपका एग्जामिनर जो पेपर चेक करे वो भी कन्फ्यूज ना हो कि कौन संख्या कैसे की लिखी है। वैसे लिखो कैसे भी सब सही है। जैसे हमने इस वाली संख्या को इसमें पहले लिखा है और इन वाली संख्या को बाद में लिखा है। अन्य सवालों हमने इन संख्याओं को पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा, कोई दिक्कत नहीं, बस आगे पीछे लिख दो, ठीक है। और फिलहाल गुणा बनना चाहिए, बात खत्म हो गई। अब ये सिग्मा एफ एक्स है। अब देखिए, 0 को जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। 75 25 100 हो गया, 40 140 हो गया है, तो 140 लिख दिया। प्लस में F1 है और प्लस में 2F2 है, और ये ऐसे करके खींचा गया है। और मेरी उम्मीद से ये इस हिसाब से लाइन भी आनी चाहिए। क्या करें, थोड़ी गणित हमारी कमज़ोर है, लेकिन पता नहीं, मुझे शौक है पढ़ाने का, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। अब इसको जोड़ लेना, सिग्मा एफ। हाँ भाई, देखते हैं यहाँ पे, तो ये 25 है और ये 5 है, 30 हो गया, 40 हो गया, और ये 40 और 46 86 हो गया। वेरी गुड। तो ये 86 प्लस में F1 और प्लस में F2, ये 1 है, ये I नहीं है, ये F1 है, ठीक है। और ये F2, ये वाला F1 और ये वाला F2। अब बस आपको पता है, हमको दिया हुआ है, दिया है माध्य या समांतर माध्य, बात एक ही है, 1.46, ठीक है। और बारंबारताओं का योग
बारंबारताओं का योग, जिसको बोलते हैं सिग्मा एफ। ये देखो 200 दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लगाना चालू कर देते हैं सवाल को, फिर देखते हैं क्या होता है। तो सूत्र लगाते सबसे पहले, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान में सिग्मा एफ। तो समांतर माध्य तो दिया ही हुआ है हमारे पास, 1.46 बराबर, ये सिग्मा एफ एक्स का मान रखना है 140 प्लस F1 प्लस 2 F2 अपान में सिग्मा एफ एक्स, और सिग्मा एफ एक्स 200 है। तो सीधे सीधे हम यहाँ पे 200 बिल्कुल ही लिख सकते हैं। जब सिग्मा एफ एक्स 200 लिखा है तो हम इसके चक्कर में क्यों पड़े, इसको हल भी तो करना है। तो यहाँ पर हम नीचे 200 लिख सकते हैं, और अगर ये लिखोगे तो चक्कर में पड़ जाओगे। और देखो दिया हुआ है 200, तो 200 लिख दिया हमने, 200 लिख दिया। अब इसकी हो जाएगी गुणा। ठीक है, तो गुणा होगी तो ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट हट जाएगा, ये दोनों जीरो कट जाएंगे। ठीक है, अब 146 दूनी कर देना है तो हो जाएगा 92। कितना, 292। कितना 92, 292। तो 292 इसकी गुणा हुई है, बता रहा हूँ मैं, कंफ्यूज मत होना। इसकी क्या हुई है, गुणा हुई है। ठीक, कटाना ही है। बराबर में 140 प्लस F1 प्लस 2F2, और ये बारहमता योग इतना दिया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बारहमता योग, और सीधे सीधे इसको भी लिख सकते हैं। चलो बाद में लिखेंगे, फिलहाल छोड़ो। अब इस 140 को इधर ले आओ, यानी कि F1 प्लस 2F2 बराबर 292, और 140 इधर ले गए तो माइनस का 140। तो F1 प्लस 2F2 बराबर, इनको घटा दो तो 2 का 2, 9 में से 4 गए 5, 2 में से 1 गया 1, और ये समीकरण हो गया 1। और दिया हुआ है बारंबारताओं का योग 200, और यहाँ पे बारंबारता ये सिग्मा है, इतना दिया हुआ है। यानी कितना दिया हुआ है, 86 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 200। ये 200 क्यों है, क्योंकि योग दिया हुआ है, 200 सवाल ने दिया है। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि ये कापी नहीं बोल रहे, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ। अब F1 प्लस F2 बराबर 200, ये 86 इधर गया तो माइनस का 86। तो F1 प्लस F2 बराबर, इनको घटाएंगे तो 114, और ये समीकरण 2। ये सवाल बहुत सरल लगा होगा, अभी चल रहा है, अभी सवाल हल नहीं हुआ है। अब इसको इसके पीछे लगाए, पड़ोस में लगाए। चलो इसके पड़ोस में ही लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। तो पहला समीकरण हमारा क्या आया है, आप देख सकते हैं। पहला समीकरण हमारे पास F1 प्लस F2 बराबर 152 है, पहला समीकरण। ठीक है, दूसरा समीकरण हमारा है F1 प्लस F2
बराबर 114, ये समीकरण दूसरा है। अब हम लिख देंगे समीकरण 1 से घटा दो समीकरण 2 को, यानी कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर कभी भी ऐसा करते हैं तो नीचे वाले समीकरण के निशान बदल दो, माइनस कर दो, माइनस कर दो, माइनस कर दो। घटाना है तो ये प्लस का ये माइनस का घट जाएगा, गायब हो गया। और 2f2 से f2 चला गया तो खाली f2 बचा। अब घटा दो, 2 से तो 4 जाएगा नहीं, तो यहाँ से दहाई, यहाँ हो गए 12, 12 में से 4 गए तो बचा 8। यहाँ से दाई लेती, यहाँ बचे 4, 4 में से 1 गया तो बचे कितने 3, और 1 से 1 गया बचा 0, तो एक f2 का मान तो आ गया 38। ये आ गया f2 का मान। अब लिख दो f2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो रख तो इसको किसी में सकते हैं। देखो अगर इसमें रखेंगे 2 से गुणा करनी पड़ेगी, इसमें रखेंगे तो 2 से गुणा नहीं करनी, तो सीधे से रख देते हैं। देखो समीकरण 2 ये है, ध्यान से देखो, तो f1 की जगह पर f1 प्लस f2 की अब ये देखो सवाल में बदला था निशान हल करने समय, वैसे रियल में समीकरण ये है, ठीक है। तो f2 की जगह पे खाली ये रख दो 38 बराबर 114, ठीक है। तो f1 बराबर 114, ये 38 इधर आएगा तो माइनस का 38 हो जाएगा। तो f1 बराबर, तो 14 में से 8 गए 6, और 14 में से 8 गए 6 बचे ना, यानी कि यहाँ से दाहिने तरफ 14 हो गया, तो यहाँ बचा 10, 10 में से 3 गए 7, या 114 30 से घटा लो 76 ही बचेगा। ये आ गया f1। तो अतः f1 बराबर 76, f2 बराबर 38, ये हमारे मान आ गए। तो कैसा लगा सवाल? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।